श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, भागवत कथा, दूसरा स्कंद और पहला अध्याय। तो इसके पहले राजा परीक्षित ने पूछा था ना श्री सुखदेव जी को कि जब किसी का आखिरी समय हो या बहुत कम दिन बचे हो मृत्यु के, तब उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किधर ध्यान लगाना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, है ना, क्या क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारे सवाल राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को पूछा। तो उसी का उत्तर देंगे अभी श्री सुखदेव जी। तो देखते हैं। तो ये आज का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, अध्याय रहेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम सबको ही कृष्ण भगवान जी में ही समाये हुए हैं। सब कुछ जो जो देख पाते हैं आप, सब कुछ वो कृष्ण भगवान ही है और कोई कुछ नहीं है ना। तो अभी इसी चीज़ को सुखदेव जी बड़े डिटेल में बताएंगे। चलिए आप सब पहले बारी बारी करके पढ़ लीजिएगा। तो पहले कौन स्टार्ट करेगा? दीदी मैं। हाँ ठीक है। अब ये हेडिंग पढ़ के फिर हिंदी का मीनिंग पड़ेगा ना। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीयस्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र तो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यों ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उसको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। इसीलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है, चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से। जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। तो अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो बुक में ये एक पूरा पेज हो गया है ना। तो ये ऑनलाइन भी ऐसे ही दिखाया है कि बुक में जैसे एक एक पेज है, वैसे एक एक पेज में ख़त्म होता है, फिर नया श्लोका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सुखदेव जी बोल रहे हैं कि परीक्षित, आपका जो सवाल है वो जनहित के लिए है ना। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं पूछे परीक्षित ने, वो सारे मनुष्यों के लिए पूछा कि आने वाली पीढ़ियाँ
क्योंकि अभी ये युग बदल गया ना, इस अभी कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में सब कुछ अलग तरीके का होता है, पाठ पूजा, रहन सहन, मनुष्य के भाव विचार सब कुछ अलग रहेगा। तो उसके हिसाब से मनुष्य को अंतिम समय में क्या करना है, परीक्षित ये जानना चाहते थे। क्योंकि परीक्षित ने तो कलयुग को आने दे दिया था, कृष्ण भगवान के जाते ही कलयुग ने धरती में अपना सब जगह डेरा बिठा दिया था। बस राजा परीक्षित के प्रभाव से और उनके तप से कलयुग का कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था ना, किसी पे असर नहीं पड़ रहा था, पर कलयुग थे वहाँ पे तभी भी धरती पे। तो इसलिए राजा परीक्षित ने देखिए जनहित के लिए पूछा और बोले कि आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया, इससे मनुष्य का कल्याण होगा। क्योंकि मनुष्य तो ऐसे ही फंसे हुए हैं अपने गृहस्थी में, दिन में पूरे दिन तो हाय हाय रुपए रुपए करते और रात को सोते और जो रात के कार्यक्रम वो करते हैं। तो बोलते मनुष्य तो ऐसे ही फंसा, और जो सोचते हैं कि मेरे रिश्तेदार और सब है, वो बोले सब झूठ है, कुछ नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं, है ना, कि रिश्तेदार सब बस ऐसे ही होते हैं। तो श्री सुखदेव जी भी यही बोल रहे हैं कि रिश्तेदार सब नाम के, कुछ नहीं है, सब बेकार है ना। तो बोल रहे हैं कि श्री सुखदेव जी मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण और कीर्तन करने के योग्य है, मतलब जितने भी कीर्तन होते हैं, जितनी भी पाठ पूजा होती है, जितने भी भजन होते हैं और जितना भी आप ध्यान लगाते हैं, उन सब में से ये श्रेष्ठ है जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, ऐसा श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि अभी ये मनुष्य तो ऐसे ही फंसा रहता है, पूरे जीवन निकाल देता है सांसारिक सुख भोगने में, है ना। तो बोल रहे हैं कि एकमात्र ही है श्री कृष्ण भगवान, जिनकी लीलाओं को आप सुनिए या खुद बोलिए, है ना, जिन पे आप ध्यान लगाइए, जिनका नाम का स्मरण कीजिए, जिनका कीर्तन कीजिए, वो एकमात्र श्री कृष्ण भगवान ही हैं जो आपको मोक्ष के पास ले जाएंगे या जीवन और मरण के खेल से आपको मुक्त करेंगे, मतलब फिर से आत्मा को इस धरती पे आना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा बोल रहे हैं श्री सुखदेव जी, कि बोल रहे कैसे भी आप कृष्ण भगवान पे ध्यान लगा लो, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, चाहे धर्म से, जैसे आपका मन लगता है, जैसे ना आपके मन को भाता है, वैसे कर लो। तो यही चीज कृष्ण भगवान जी ने भी भगवत गीता में कही, है ना। उन्होंने हमें सारे जरिए बताए, सारे रास्ते बताए कि कैसे कृष्ण भगवान तक पहुंचना है। और अगर आपको याद होगा, अर्जुन ने पूछा भी था कि मैं ज्ञान का मार्ग अपनाऊं कि, है ना, भक्ति का, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने दोनों बताया। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला कि तुम कोई भी मार्ग ले लो, पहुंचेगा तो मेरे तक ही, चाहे तुम ज्ञान ले लो, चाहे भक्ति ले लो, पहुंचोगे तो मुझ तक ही। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी राह अपना लो। तो यहाँ पे भी सुखदेव जी यही बोल रहे हैं, कैसे भी कर लो, बस कृष्ण भगवान का नाम ले लियो, तो उस समय लिया हुआ मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, जो कि भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी वही सिखाया है कि जब जागा तभी सवेरा। आप अभी समझे हो इस चीज को, अभी से चालू कर लो, अभ्यास करना पड़ेगा ना, तभी तो उस समय में होगा, आखिरी समय में हमारे अंदर कृष्ण कृष्ण चलेगा, मुख से कृष्ण निकलेगा, या दिमाग में कृष्ण रहेगा, या मन में कृष्ण रहेगा, कुछ भी, कोई तो होना चाहिए तब कि वहाँ पे कृष्ण भगवान का नाम अटका हुआ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे भी सुखदेव जी यही बोल रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट अभी कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ लूं दीदी? मेरे ख्याल से सरोज भाभी आई थी ना, सरोज भाभी। नहीं, बीना भाभी पढ़ लीजिए अब। अच्छा ठीक है, बीना भाभी आप पढ़ लीजिए। परीक्षित, अच्छा, परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुणों
गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्री भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे व्रत हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यह निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस तो की जा सकती है। राजर्षि खट्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में कि तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। ठीक है भाभी, एक मिनट भाभी, 1 मिनट यहाँ तक करते हैं अभी। तो ये एक पैरा खत्म होता है उस बुक में, मतलब एक पूरा पेज है। तो भी यहाँ पे श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब है, वो भी कृष्ण भगवान के निर्गुण स्वरूप में ही ध्यान लगाते हैं। निर्गुण मतलब फॉर्मलेस। हम तो क्या देखते, कृष्ण भगवान माखन खा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, राधा रानी के साथ है ना, गोवर्धन उठा रखे हैं, वो सब वो नहीं, वो तो एक रूप है, आकार है, मनुष्य के जैसे दिख रहे हैं। पर असल में कृष्ण भगवान का असल रूप अभी हम देखेंगे। हमको विराट रूप भी दिखाया था कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में, है ना, वो एक विराट रूप था। यहाँ पे एक दूसरा और एक रूप देखने को मिलेगा, श्री सुखदेव जी बताएंगे। तो अब यहाँ पे सुखदेव जी बोल रहे हैं कि ज्ञानी लोग उसी रूप पे ध्यान लगाते हैं, है ना, क्योंकि उनको मालूम है कृष्ण भगवान कैसे हैं। ये जो हम देखते बांसुरी बजाते, वो सब आम इंसान के लिए है, जो समझे तो सही भगवान क्या है। फिर धीरे धीरे कृष्ण कृपा होगी तो उन्हें और उम्दा ज्ञान मिलेगा और समझेंगे कि भगवान असल में होते क्या है क्या, कैसे दिखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं कि वो नियम से कृष्ण भगवान पे निरंतर उनका जो निर्गुण रूप है, फॉर्मलेस, उस पे ध्यान लगा के रखते हैं। हमेशा उन पे ही अपना ध्यान लगाना क्या है, वो एक मेडिटेशन हो गया, है ना, साधना जिसको बोलते हैं, वही ध्यान लगाना है। तो उनके गुणों का वर्णन करते रहते हैं, उसमें ही रमे रहते हैं, है ना। तो फिर श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं कि द्वापर युग के अंत में उन्होंने अपने पिता व्यास जी से ये ज्ञान लिया। तो अपने पिता को क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण वेद पायन से, है ना, क्योंकि वो भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त, क्या वो तो कृष्ण भगवान जी के अवतारी थे, जो सारे वेद पुराण सारे है ना, हमारी धार्मिक किताबों पे लिखने आए थे सारे नियम। तो बोल रहे हैं कि उनसे ही मैंने लिया था, है ना। और फिर कृष्ण भगवान की लीलाओं में उनमें बड़ा मज़ा आया श्री सुखदेव जी को, और वो फिर श्री कृष्ण के भक्त बन गए,
उनको बड़ा अच्छा लगा, उनका हृदय कृष्ण भगवान में ही अटक गया। उन्होंने सारा ज्ञान लिया, सब भगवान के बारे में जाना, सब कुछ किया, पर कृष्ण भगवान जी पे श्री सुखदेव जी का हृदय अटक गया, वो आकर्षित हो गए कृष्ण भगवान पे। इसलिए उन्होंने ये अध्ययन किया है ना, इस पुराण का अध्ययन किया, जो पुराण हम पढ़ रहे हैं भागवत पुराण, उसका अध्ययन किया, मतलब और भी उम्दा ज्ञान लिया, बहुत डिटेल में, विस्तार में, है ना, अपने पिता से इस महापुराण का ज्ञान लिया श्री सुखदेव जी ने। तो फिर बोल रहे हैं आगे कि परीक्षित, तुम तो परम भक्त हो कृष्ण भगवान के, है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें ये सारा ज्ञान तुम्हें भी बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है, चित्त भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है, कोई उसमें मिलावट नहीं है, कुछ कपट नहीं है, तो तुम्हें शीघ्र ही इसका फल मिलेगा। फिर आगे बोलते हैं श्री सुखदेव जी की, अब आखिरी समय में इन सांसारिक चीजों में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि ना कृष्ण भगवान पे मन लगाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत लंबी वायु चाहिए। अच्छा, इस यहाँ पे और एक सवाल का हमें जवाब मिला, तो यहाँ पे सुखदेव जी बोल रहे कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबी वायु चाहिए कृष्ण भगवान को पाने के लिए। आपके पास जितना समय है उसमें ही अगर आप बराबर से कृष्ण भगवान पे मन लगा लो, तो आपको तभी भी कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ना, राजर्षि खटवांग, उनके पास 2 घंटे ही थे, जब उन्हें पता कि था कि अभी मेरा आखिरी समय आ रहा है, और उस 2 घंटे में उन्होंने कृष्ण भगवान जी को पा लिया। और फिर बोल रहे कि परीक्षित, आपके पास तो 7 दिन है, आप तो आराम से कृष्ण प्राप्ति कर सकते हो। तो ये जो सवाल है प्राय सबका कि अरे मैं तो 60 में जाके कृष्ण को जानी, मैं 40 में आके कृष्ण की भक्त हुई, है ना, तो फिर वो आयु नहीं देखना है, समय नहीं देखना है, आपका मन कितनी आपके अंदर सच्चाई है वो देखनी है, और आपको कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। कितने बड़े सवाल का जवाब मिला कि क्यों मुझे 60 में कृष्ण भक्ति मिली, क्यों मैं 40 में गीता पढ़ना चालू करी, क्यों मैं इतना लेट है ना मुझे कृष्ण की भक्ति मिली। तो उसका ये जवाब है कि आयु नहीं देखी जाती, समय नहीं देखे जाता है, 2 घंटे में भी आप कृष्ण भगवान को पा सकते हो, बस जो बताया हुआ है उसको, है ना, साफ दिल से, एकदम कट्टर बोलते ना, वैसा होना चाहिए, तो फिर आपको कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। फिर बोल रहे कि अगर आप सावधानी से और बराबर जो बताया जाएगा उसका आप स्मरण करेंगे, तो वो 2 घड़ी भी आपके लिए श्रेष्ठ है कृष्ण भगवान को पाने के लिए। तो ये बोला है, तो कितनी बड़ी बात हो गई ना कि हम किस उम्र के हैं और कब हमें कृष्ण की भक्ति मिली वो जरूरी नहीं है, हमें जो अब मिली है भक्ति, जो समझ, जो ज्ञान, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना चल रहे हैं, वो मायने रखता है कि नहीं। चलिए, बड़ा अच्छा है कि श्री सुखदेव जी ने इतनी बड़ी बात बता दी। अभी आगे मैम हाँ जी मैम। मैम ये पूछ रही हूँ इसमें कि जैसे जो सुखदेव जी बता रहे हैं ना कि मैंने कोई फॉर्म भी की जरूरत नहीं है भगवान को मानने के लिए। हम लोग तो जैसे एक फॉर्म बना लेते हैं ना भगवान का कि भगवान ऐसे दिखते हैं, ग्वाले जैसे हैं, कभी बंसी वाले हैं, कभी मोर मुकुट वाले हैं। हम लोगों ने हमेशा एक फॉर्म में ही भगवान को समझा है। अब जैसे ध्यान करते हैं तो ये हमें मालूम है कि शरीर हमारा अलग है, आत्मा अंदर है अलग, और परमात्मा भी अलग है। लेकिन वो परमात्मा के लिए भी हमेशा एक फॉर्म ही आ जाता है, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो कृष्ण हो, वो एक फॉर्म आता ही है। मैम वो चीज को कैसे हटाएं कि उनको बस एक एनर्जी समझना है, वो धीरे वो धीरे कैसे आएगा। आपकी आपकी कितनी है ना श्रद्धा है, आपका कन्विक्शन कैसा है, आपका कंसिस्टेंसी कहता है कैसा है, वो भी कृष्ण कृपा से ही आती है। कि आप एक फॉर्म क्योंकि से निकल, जो आप ध्यान लगाते हो, जैसे आप बोल रहे हो, अब ध्यान पे आप बैठे हो, ठीक है, तो अपने आप आपके सामने एक छवि आती है ना, हम्म आप बोल रहे हो वो छवि कैसे हटे और वो फॉर्मलेस पे आपका ध्यान लगे। करेक्ट, आपका यही सवाल हम्म, है ना। जी वो अपने आप आएगा, आप करते रहिए,
तो ऐसा नहीं है, तो उसके लिए ना 24 घंटे हर एक सांस में आपको भगवान पे ध्यान लगाओगे ना, तब जाके भगवान आपको वो आशीर्वाद देंगे कि आपका फॉर्म के ऊपर से ध्यान हट गया और आप फॉर्मलेस में चले गए। मतलब आप चाह, उसके बाद क्या होगा, ऐसा पीरियड आएगा कि आप चाह के भी फॉर्म के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाओगे। आप चाहोगे कि मैं बंसुरी बजाते हुए कृष्ण पे ध्यान लगाऊं, वो आएगा ही नहीं, छवि सामने आएगी नहीं। आप चाहोगे नहीं, कि जब हम लोग अवेयरनेस में रहते हैं, जागरूक अवस्था में रहते हैं ना, तब तो भगवान फॉर्म में दिखते हैं कि किसी से चर्चा भी कर रहे हैं, अभी हम लोग क्लास भी कर रहे हैं, तो हमेशा मतलब एक पिक्चर होती है कृष्ण भगवान की। तो लेकिन जब ध्यान में होते हैं तब तो हम लोग को कुछ इमेजिन नहीं करना है, बस सरेंडर कर देना है भगवान जी को। तब एहसास होता है कि भगवान जी हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई फॉर्म नहीं होता है। लेकिन जैसे ध्यान से अपने हटे ना, तो हमेशा फॉर्म में ही आ जाते हैं वापस। कि ध्यान में भी कभी कभी चलता है फॉर्म फॉर्मलेस, वो दोनों चलता रहता है। और लेकिन जैसे अपने आप को शरीर में महसूस करते हैं, ध्यान से निकले, तो हमेशा भगवान फॉर्म में ही आ जाते हैं। आएगा तो हो आएगा। सकता है बचपन से हमेशा से ही किया, वैसे ही देखा समझा, इसीलिए हो रहा होगा। नहीं, वो है ना, अपग्रेड होता है। आपकी भक्ति अपग्रेड होगी तो कृष्ण कृपा होगी कि आप फॉर्मलेस पे आ जाओ। वो धीरे धीरे होगा, आप कंटिन्यू करते रहिए अपनी भक्ति, कृष्ण कृपा हो जाएगी और आपकी जो भक्ति है, भगवान को देखने का नजरिया है, वो फॉर्मलेस हो जाएगा। वो आता है फेस, टाइम हाँ, लगता है क्योंकि पर। उसमें सुखदेव जी वही तो बोल रहे हैं ना, कि ऐसी भक्ति करो जिसमें कोई फॉर्म ही नहीं हो। अब एक बात बोले दीदी, हाँ बोलिए ना हाँ। बहन। ध्यान करते समय जो हम अपने बैठते हैं ना, तो बोलते हैं ना, जहाँ शून्य है वही मेरा कृष्ण है, जहाँ कोई नहीं है वही मेरे भगवान है। ये अपने आप को दोहराते हैं ना, तब वहां पर पिक्चर नहीं दिखाई देता अपने को, ध्यान में बैठे हुए भी। ये मन में भावना रहता है कि मतलब बार बार क्या, जहाँ शून्य है, जहाँ कोई है नहीं, वही है मेरा भगवान। जहाँ कुछ दिखता नहीं, अंधकार है, वही है मेरा भगवान है। अच्छा, बढ़िया है। देखिए, सबकी इस भक्ति अलग प्रैक्टिस अलग है। इस प्रैक्टिस को भी करके देखते हैं। हाँ, हाँ ये तो चीज मन में लाएगा तो शून्य ही दिखेगा। तो शून्य जब दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, तब उस समय अपने को महसूस हाँ, करना कि मेरे भगवान मेरे साथ है। बहुत अच्छा। क्योंकि शून्यता वाला चीज होता है, कभी कभी कुछ कुछ नहीं पता चलता है, हम कहाँ हैं, कहाँ चले गए, कौन सी दुनिया है वो तो एकदम। भगवान के पास रहेंगे तो कहाँ कोई जगह का नाम पता ही नहीं रहेगा। तो वो हाँ, तो तो उनके साथ ही वो हो गए चीजें ना, बहुत होती है, वो उनके चीजें साथ ही बहुत हो होती है। गए लेकिन ना आप। जैसे लेकिन सोचते हैं कि भगवान है, तो फिर वही रूप आ जाता है। हाँ, नहीं, हम भी ध्यान वो करते धीरे हैं तो धीरे मतलब जाएगा। थोड़ा सा ये है, तो जहाँ हम्म शून्य है वही भगवान है। शून्य ही तो है, शून्य की तो खोज है बस। हाँ, नहीं तो हमको आंख खोलते ही तो अनेक चीज दिखती है, हाँ, सभी मोह माया घेरी लेती है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, लेकिन जहाँ आंख बंद करके बैठते तो शून्य को देखते हैं, तो वही भगवान को नजर आता। अपने लोग उतना थोड़ा महसूस करते, लेकिन पूरा भक्त तो नहीं बन पाते, पर वो हाँ, थोड़ा देर के लिए लगता है। हाँ, एक दो सेकंड के लिए ये वाला पॉज आता है। हाँ, पर मन में वो चीज, मन में ध्यान रखेंगे, शून्य ही मेरे भगवान है, मतलब जहाँ कोई नहीं है वही मेरा। ये ध्यान रखने से बहुत देर तक भी टिकता है, ऐसा नहीं कि एक सेकेंड अभी ये बहुत प्रैक्टिस देर। करेंगे। हाँ, थैंक यू सरोज भाभी। हाँ, देखिएगा आगे अपना के फिर पता चलेगा तो बताइए। हम्म, बहुत अच्छा, बढ़िया एकदम। चलिए बाकी का पढ़ते हैं। कौन सा ये मृत्यु का नंबर? समय, हम्म, सेकंड पेज में नीचे वाला पैरा से चालू करिए। मृत्यु का समय। हाँ हाँ। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शास्त्र से शरीर और उसी से संबंध रखने वाले को प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर
घर से निकलकर पवित्र तीर्थों के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को बस में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को होने के विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोक कर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुणों से विक्षिप्त या तमोगुणों से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, हम यहाँ तक करते हैं। एक मिनट। तो एक यहाँ तक है। तो अभी यहाँ पे श्री सुखदेव जी मैम, इसमें भगवान ने हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वही बता दिया। सही आंसर आ गया। सही बात है। बोलते ना, गीता और भागवतम में ऐसा है, जो मन में प्रश्न होता है भगवान उसका आंसर दे देते हैं। सही बात है, एकदम सही है। हम लोग को थोड़ी पता था आगे भगवान जी सुखदेव जी ये बताएंगे। एकदम सही है, वही कि कैसे लगाए। चलो अच्छा है, कृष्ण भगवान जी सबके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सुखदेव जी बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय आने पर मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, है ना, घबराना नहीं चाहिए जब आपको पता चल जाए कि आपका अंत समय आ गया है। बल्कि उस वक्त क्या करना चाहिए, उस वक्त वैराग्य का शस्त्र लेके अपने आप को सबसे ना डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, अपने आप को काट देना चाहिए सबसे, है ना। तो मतलब काट देना चाहिए सबसे, मतलब जो हम संसार में है, परिवार है, रिश्ते हैं, है ना, उन सब से हमें अपने आप को दूर कर लेना है, धैर्य रखना है बहुत अपने आप मगर को। इस समय तो इतना पीड़ाग्रस्त रहता है मनुष्य, क्या करे कहना। सबको देख रहे हैं ना, तो वही क्वेश्चन है। हाँ, वही तो अपने कंट्रोल में लाना है ना। अभी जैसे परीक्षित ने क्या किया, पता है कि मैं 7 दिन में चला जाऊंगा, तो वो तो अपने घर सबको छोड़ के गंगा तट पे आके बैठ गए। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं श्री सुखदेव जी कि अपने परिवार को, रिश्तेदारों को छोड़ के एकांत एक जगह पे चले जाइए ना, एक एकांत स्थान पे चले जाइए न, और कोई अच्छी पवित्र जगह पे जाइए, कोई तीर्थ स्थान पे चले जाइए। जैसे परीक्षित जी गए हैं, उसके पहले उनके सब दादा परदादा गए थे, परिवार को छोड़ के एकांत स्थान में कोई ऋषि मुनि के आश्रम चले गए। तो अभी अपने समय के हिसाब से और जो कृष्ण भगवान की मर्जी होगी वो हो जाएगा, और क्या ना। फिर बोले कि उसके बाद धैर्य रखना है, तीर्थ स्थान में जाना है, एकांत कोई जगह देख लीजिए, अच्छी शुद्ध जगह पे जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम पे, है ना, उसका ही मन उसको उच्चारण करना है। तो ओम किससे बनता है, अ, उ और आधा म, ये 3 मात्राओं से बनता है ओम। उसे ही मन जाप करना है।
तो मन ही मन जाप करना क्यों है? क्योंकि जब आप जैसे मुख से बोलते हैं ना हम, तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाता है। आप लोग ट्राई करना ये जरूर से। और वही जब आपकी दोनों जो होठ है बंद है और आप जब अंदर ही अंदर जाप करते हो तो आप और अच्छे से ध्यान लगा पाते हो। ये ट्राई करना, बहुत काम करता है। जब होठ हिलते हैं तो आंखें भी उधर उधर भागती है और मन भी भागता है और दिमाग में भी विचार आते हैं। पर वही जब आपके होठ दबे हुए हो, आंखें बंद हो, तो मन भी एक जगह लगता है, विचार भी एक जगह पे टिके हुए रहते हैं। और उस जो मन आप उच्चारण करते हैं मन ही मन, तो उसका मल्टीप्लाई होने लगता है ना। मन में जब एक ओम बोलोगे तो वो 108 के बराबर होता है। और वो एक ओम बोलते हुए आपने अपने सामने भगवान को देखा है, तो वो 108 इंटू 108 हो जाता है। आप समझे? ऐसे है ना, ऋषि मुनि सब हजारों लाखों का जाप कर लेते हैं। हम एक दिन में 108 माला कितनी बार कर पाएंगे? है कि नहीं? अब अगर आप हनुमान चालीसा करते हो 108 बार, 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हम होठों से बोलते हैं। वो 100 तो फिर कैसे होगा लाखों में जाप? कैसे मुनि लोग इतने छोटे समय में करोड़ों का जाप कर लेते थे? तो ऐसे करते हैं। ये एक विधि है कि होठ बंद है, मन में आप जाप कर रहे हो और आंखों के सामने, आंखें बंद है पर आपके सामने जो जाप कर रहे हो वो भी दिख रहा है और भगवान का भी चित्त है, तो वो मल्टीप्लाई होने लगता है। एक मल्टीप्लाई हो जाता है 108 में और फिर मल्टीप्लाई हो जाता है 108 माला में, तो वो हजारों की करोड़ों की आपकी जाप हो जाती है एक ही बार में। तो ये एक तरीका होता है। तो यहाँ पे भी सुखदेव जी यही बोल रहे हैं कि कैसे करना है। फिर प्रणव मतलब ओम है, जो बोल रहे ना बार बार, प्रणव वायु को वश में करके। तो ये ओम मतलब आपके अंदर ओम, वायु में, आपकी सांसों में भी ओम है, आपके मन में भी ओम है और आपके विचार में भी ओम है, आपके चित्त में भी ओम है ना। तो बोल रहे हैं कि उसी में पूरे रम जाना है। आपके उस प्रणव वायु से आपके मन को दबाना है, दमन करना है, मतलब उसको दबाना है, मन यहाँ वहाँ ना भटके। फिर एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलें। प्रणव मतलब ओम, आपका जो ओम उच्चारण अंदर अंदर चल रहा है उसको एक क्षण के लिए भी ना भटकाएं। इसके पहले ही आपने सब कुछ त्याग दिया। अभी एक मुनि के जैसे, ऋषि के जैसे हो, कोई नहीं है, मैं अकेला, मेरा भगवान, बस वैसे है ना। फिर बुद्धि की सहायता से, क्योंकि आपने ज्ञान ले ली ना, बुद्ध समझ लिया है, आखिरी समय आ गया है, करना क्या है, उसकी सहायता से आप मन के इंद्रियों को दबाइए, उनको ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए। और जो कर्म की वासनाएं हैं, कर्म क्या करता है, हमें चंचल बनाता है ना, कि ये काम भी है, वो काम भी है, चलो ये भी काम कर लो, वो भी, ये भी कर्म कर लो, वो भी कर्म कर लो। तो बोल रहे हैं उसको हटा दीजिए। जो कर्म है ना वो चंचल है, वो भगाएगी इधर से उधर। फिर उसको रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। फिर स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग में लगाएं। श्री विग्रह मतलब कोई भी पूजनीय जो स्वरूप है कृष्ण भगवान जी का, उसके कोई एक अंग में अपना मन लगाएं। फिर धीरे धीरे से और एक अंग में मन लगाएं। तो ऐसे करते करते आप कृष्ण भगवान के पूरा एक शरीर में आपका ध्यान चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा मन, कोई विचार नहीं आएगा, सिर्फ कृष्ण कृष्ण चलता रहेगा आपके अंदर। ओम, तो कृष्ण पे ध्यान लगाए, तो उन्होंने भी कहा है ओम। और कृष्ण भगवान जी ने भी भगवत गीता में कहा था, ओम कुछ नहीं है बल्कि मैं खुद हूँ। जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम जय जगदीश हरे, आरती गाते हैं, है ना, कुछ भी हम चालू कर दें ओम से, और ओम कौन है, कृष्ण भगवान जी खुद। तो हम तो कुछ वो भी शरीर कृष्ण भगवान जी का ही बन जाता है ना। हाँ। तो फिर पूर्ण रूप से एकदम भगवान पे कि इतना अपने आप को तलीन कर देना कृष्ण भगवान पे कि और किसी भी विषय का आपके अंदर चिंतन ही ना हो, कुछ और ना सोचे ना समझे।
वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम स्वरूप आनंद में भर जाता है ना। तो प्रेम भी होना चाहिए। प्रेम क्या है? आपको अच्छा लग रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहे, गुस्से में नहीं है कि अरे मुझे बोला है मुझे करने के लिए तो मुझे करना पड़ रहा है, वो नहीं। आपको आनंद आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है आपको, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, पर फिर भी आप बड़े आनंद में हो, बहुत अच्छा लग रहा है, वो होता है प्रेम। प्रेम का तो वही डेफिनेशन हुआ ना, सिर्फ एक सांसारिक प्रेम नहीं होता है, भगवान से भी एक प्रेम होता है। तो फिर वहाँ पे अभी श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं कि ऐसा करते करते, ये अभ्यास करते करते भी अगर आप में रजोगुण आ जाए या तमोगुण आ जाए तो घबराना नहीं है। क्या करना है? फिर से प्रयास करना है ना, फिर से प्रयास करना है। विकसित हो जाए मतलब असंतुलित हो जाए या मूड हो जाए मतलब ना संभले, वो जो मन ना संभले, विचार ना संभले, चित्त ना संभले, तो घबराना नहीं है। फिर से अपने आप को संभालना है, धैर्य लाना है, पेशेंस लाना है ना। फिर से उसी के ऊपर जाना है और मन को स्थिर करना है, मतलब धारणा करनी है। तो बोल रहे हैं धारणा करो, फिर से अपने गुणों को कंट्रोल में लाओ और फिर से वही प्रोसेस करो, है ना। भगवान को देखो, मंगलमय भगवान को देखो और तुरंत फिर से भक्ति योग की प्राप्ति करो। तो देखिए यहाँ पे श्री सुखदेव जी भी बोल रहे, कृष्ण भगवान ने भी बोला था, अर्जुन ने भी बोला कि कृष्ण भगवान आप बोल रहे हो सब कुछ अच्छा है पर मन तो बड़ा चंचल है, क्या करूँ मैं, है ना। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला था? अभ्यास, प्रयास। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी भी खुद ही बोल दिए कि चंचल है मन, चला जाएगा, पर कोई बात नहीं, फिर से उसको पकड़ के लाओ, फिर से उसको बैठाओ। तो वही जब भी आप कुछ चालू करते ना, जैसे कभी कोई फंक्शन हो गया, कभी कोई फेस्टिवल आ गया, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं हुआ उसके लिए जरूरी नहीं छोड़ ही देना है, नेक्स्ट डे करो, है ना। एक दिन छूट गया, उस दिन कृष्ण कृष्ण कर लो। सबको एक श्लोका तो आती है, कार्पण्य दोषो, वो कर लिया, फिर से चालू किया, है ना। तो वही है कि उसको टोटली बंद नहीं करना है। कुछ भी आप भगवान को याद कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो या माला कर रहे हो या कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, एक दिन छूटा, 2 दिन छूटा, कोई बात नहीं है, उसको टोटली बंद मत करिए, करते प्रयास करते रहिए कि मैं रोज लाऊं अपने जीवन में, रोज लाऊं अपने जीवन में। आज मैं ऑफर करना भूल गई खाना खाते वक्त, कोई बात नहीं, जब याद आया तभी ऑफर कर दीजिए, है ना। मैंने अर्पण करना भूल गया, समर्पित करना भूल गया, कोई बात नहीं, चलेगा। आज मैं थैंक यू करना भूल गई, भगवान खुद बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं माफ़ करता हूँ, पर उसको छोड़ो मत। तो यही सुखदेव जी भी बोल रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं श्री सुखदेव जी। राजा परीक्षित का एक सवाल आया है यहाँ पे। जिज्ञासा भाभी आप पढ़ेंगे? हाँ जी, जय श्री कृष्ण मैम। श्री कृष्ण मैम। ये हिंदी का पढ़ना है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ, एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेंडु भूतल हैं और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक,
तले को महालोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पल के रात और दिन है। उनका भूर्भिलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्म रंध्र कहते हैं और यम को ताणे। सब प्रकार के स्नेह दांत है और उनकी जन्म मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है। मित्रा वरुण अन्नकोश है। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मंद चंद्रमा कहा गया है। महत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पक्षी उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चाणर और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख्य, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन स्वतः स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधःपतन का हेतु है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुवर्णे प्रथमोऽध्यायः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। थैंक यू। तो अभी हमें है ना श्री सुखदेव जी ने कृष्ण भगवान का एक अलग ही रूप दिखाया। तो उन्होंने क्या दिखाया, जो भी हमारी आंखों को दिख रहा है सब कृष्ण भगवान ही है और वो ही है उनका शरीर। तो यहाँ पे परीक्षित जी ने पूछा कि ब्राह्मण आप बोल रहे हैं कि धारणा करें, तो ये धारणा किस वस्तु पे करें, है ना, किस प्रकार करूं मैं और किस स्वरूप, मतलब कौन सा रूप, किधर करूं मैं धारणा अपनी, है ना। तो और ऐसे कैसी धारणा करूं कि तुरंत शीघ्र ही उस पे मन लग जाए, क्योंकि मन तो भटकता रहेगा, इधर उधर की बातें, वो राजा है तो उनको अपने राज्य की बातें याद आएगी। तो हम मनुष्य, आम मनुष्य, जिसका जिधर लगा है पूरा शरीर उधर मन लग जाएगा। इसके ऊपर श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं कि आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर, इन सब पे विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा भगवान के स्थूल रूप में लगाना है। स्थूल रूप मतलब सामान्य, एक समान जो रूप होता है उसके ऊपर ध्यान लगाना है। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कुछ था, जो है और जो होगा, वो सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ही है।
सब कुछ वही है, वही करते हैं, वही कराते हैं, उनके लिए ही हो रहा है, और जो दिख रहा है वो भी सब कुछ उधर ही है। तो ये जो हमारे है ना होता है ना कि हम कृष्ण भगवान के किसी एक अंग कहीं पे लटके हुए वहीं पे घूम रहे हैं, तो भी ये पूरा हम देखेंगे। तो भगवान श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं कि भगवान का स्थूल से स्थूल ये विराट शरीर है कृष्ण भगवान का, जो तुम्हें दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, जो नजदीक में दिखाई दे रहा है, जो तुम जानते हो, सब कुछ कृष्ण भगवान का ही विराट रूप है। विराट मतलब क्या है? बहुत बड़ा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना बड़ा, है ना। जाइजेंटिक, इंग्लिश में विराट को बोलते हैं जाइजेंटिक, बहुत बड़ा से भी बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा कृष्ण भगवान का ये रूप है। तो बोल रहे हैं कि कैसा रूप है ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व, महतत्व मतलब बुद्धि, और प्रकृति, इन 7 आवरणों से, मतलब ये 7 कृष्ण भगवान का एक शेल है। अभी जैसे अखरोट कैसे होता है, अखरोट अंदर होता है, ऊपर एक शेल होता है ना, एक कवर जैसा होता है, वैसे ही ये 7 धातु कृष्ण भगवान का एक शेल है, उसके अंदर है कृष्ण भगवान। ऐसे जैसे हम कपड़े पहने, उसके अंदर हमारा शरीर है, चमड़ी के अंदर हमारी पूरी मशीनों के अर्जे पुर्जे हैं, तो हमारी चमड़ी क्या हुई? एक शेल हो गई हमारे अंदर की सारे मशीन के अर्जे पुर्जे की। वैसे ही कृष्ण भगवान का ये एक शेल है, एक क्या बोलते हैं, वस्त्र बोल दीजिए या चमड़ी बोल दीजिए। इस ब्राह्मण शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आरक्ष्य हैं, मतलब उन पे ही हमको ध्यान लगाना है, उन पे ही हमको विश्वास करना है, उनके ऊपर ही हमारा कन्विक्शन होना चाहिए, उन पे ही धारणा करनी है। तो अभी मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो बोल रहे हैं वो क्या है ना। तो अभी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये ब्रह्मांड है, ठीक है। अभी जो बोल रहे हैं ना आगे श्री सुखदेव जी, जैसे क्या बोला उन्होंने, तत्व यज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्ण करते हैं, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, यानी ये पाताल लोक। तो ये पाताल लोक ये कृष्ण भगवान जी का तलवा है, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल है, ये देखिए रसातल लगा है, रसातल लोक। तो ये कृष्ण भगवान जी का माना जाता है एड़ियां और पंजे। तो हम एक मनुष्य का शरीर हमको इमेजिन करना है, यहाँ पे तो मनुष्य का शरीर नहीं दिख रहा है, ये एक ओवल है, ये ब्रह्मांड है, मतलब हमारा जो है ना अर्थ, पूरा अर्थ जो है ये है पूरा एक फोटो। तो ये एक्चुअल में कृष्ण भगवान जी का ही शरीर है। तो अभी हम अपने हिसाब से इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे एड़ी होती है, यहाँ पे है ना तलवे होते हैं, तो इस हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि हाँ, एड़ी और पंजे रसातल है, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है। तो ये अलग अलग लोक है, जैसे हम धरती लोक में ना, तो ये भी एक अलग अलग लोक है जो भागवत पुराण में कही गई है। फिर उनके पैर के पिंडे तलातल है, ये तलातल, तो ये कृष्ण भगवान के पैर के पिंड है। फिर कृष्ण भगवान जी को एक अलग नाम दे रहे हैं श्री सुखदेव जी, विश्व मूर्ति भगवान, दोनों घुटने सूतल है, ये कृष्ण भगवान जी का घुटना है जो उसको कहते हैं सूतल। तो यहाँ पे भी जान है। फिर जांघे वितल है, ये वितल लोग कृष्ण भगवान जी की जांघे हैं। फिर पेड़ू भूतल है, और फिर नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। तो ये नाभि रूप सरोवर जो आकाश है जो हम देखते हैं, कहाँ गया नाभि रूप, लिब्रिया द्यूलोक, एविस द्यूलोक, वित्तल है, अतल है, भूरलोक, सत्यलोक। फिर उसके बाद आते हैं कृष्ण भगवान जी को बोल रहे हैं, आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक कहा जाता है।
तो कृष्ण भगवान जी की छाती है स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक। तो ये कृष्ण भगवान जी का मुख है जनलोक, ललाट को तपोलोक। ये कृष्ण भगवान जी की ललाट है। उन रहस्य सिर वाले भगवान का मत्सक मुंह ही सत्य लोक है। ये यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का मुंह आ जाता है ना। तो ये लोक है, ये कितने सारे लोक हो गए, 14 लोक है। फिर आगे नेक्स्ट आएगा, अभी कृष्ण, ये एक लोक हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि बोल रहे हैं आगे श्री सुखदेव जी, जो इंद्र देवता लोग ही कृष्ण भगवान जी की भुजाएं हैं। जो दिशाएं हैं हमारी 4 दिशा, वो कृष्ण भगवान जी के कान है। कौन और शब्द, कान और शब्द श्रवणोन्द्रिय है। फिर दोनों अभी अश्विनी कुमार उनकी नासिका है, मतलब हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है ना नाक के, वो है कृष्ण भगवान जी के अश्विनी कुमार दोनों। फिर घ्राणेन्द्रिय, जो स्मेल होता है, जो हमें आती ना खुशबू आती, कभी अच्छी खुशबू जो खराब खुशबू, वो घ्राणेन्द्रिय है। और धधकती हुई आग उनका मुख है। मुंह से कृष्ण भगवान जी के आग निकलती है। तो वो तो है ना विराट रूप में भी बताया कि उनके मुख से आग निकल रहा है। फिर श्री भगवान विष्णु के नेत्र ही अंतरिक्ष है, जो पूरा स्पेस है। फिर उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। तो जब आप कभी आप कृष्ण सूर्य भगवान को देखते ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कृष्ण भगवान जी आपको देख रहे हैं उनकी आंखों से, है ना। तो तब क्या निकलेगा, थैंक यू कृष्ण भगवान, मुझे देख रहे हो आप, है कि नहीं। तो उनकी आंखें ही सूर्य है। वो भगवत गीता में भी विराट रूप में आया था कि अर्जुन ने कहा था कि हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, वैसे कृष्ण भगवान जी के नेत्र हैं। फिर दोनों पलकें, जो रात दिन है, ऊपर वाला रात नीचे वाला दिन। फिर उनका भ्रविलास ब्रह्मलोक है, मतलब ये जो उनके जो धरती पे जो लीलाएं की उन्होंने कृष्ण भगवान ने, वो ब्रह्मलोक है। फिर तालु जल है, तालु मतलब जो जीभ के नीचे जो होता है ना, वो तालु, वो है जल। और जीभ है रस। तो हमारा भी टेस्ट बड्स हमारे जीभ में ही होता है, जो भी हमको लगता है खट्टा मीठा कड़वा, वो सब जीभ, तो वो भी इधर कृष्ण भगवान जी का वैसे ही है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और यम को उनकी दाढ़, यम भगवान उनके अंदर दाढ़ में है, पता ना हमारे दांतों के दाढ़, वो यम भगवान है। और सब प्रकार के स्नेह उनके दांत है, जो हमारे अलग अलग जो स्नेह होते हैं ना, एफेक्शन, वो कृष्ण भगवान जी के दांत हैं। फिर उनकी जन्म मोहिनी माया को ही मुस्कान कहते हैं, जो योग माया हम कहते हैं, बोलते ना सब कृष्ण भगवान की ही माया है, वो ही उनकी मुस्कान है। ये अनंत सृष्टि उसी माया का काटक विशेष है। जो बहुत पुरानी कहावत है ना कि ये सब भगवान की माया है, जिसमें हम फंसे हुए हैं, उसी से तो हमें निकलना है। तो वही है, वो माया ही है जो कभी अच्छा कभी बुरा, जो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसी से तो हमको निकलना है बाहर। जिसमें भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान क्या समझा रहे हैं कि इस माया से तुमको कैसे बाहर निकलना है, वो हमको सिखाया है। क्योंकि सब कुछ कृष्ण भगवान जी ने अपनी योग माया से ही बनाई है। फिर जो लज्जा है वो कृष्ण भगवान जी का ऊपरी होठ है, और लोभ है जो कृष्ण भगवान जी का नीचे वाला होठ है। फिर धर्म उनका स्तन है, अधर्म उनकी पीठ है। तो वैसे ही होता है ना, कहते भी ना किसी को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, पीठ के कहावत होती ना कि पीठ पे वार मत किया करो, तो वही धोखा। फिर प्रजापति उनके मोतेंद्रिय हैं, मतलब वो पेशाब की जगह जो है वहां पे प्रजापति है। फिर मित्रा वरुण अंडकोश है, और समुद्र कोक है। कोक जो समुद्र है, जो बहुत विशाल है, जिसको हम देखते हैं समुद्र कितना विशाल है, वो कृष्ण भगवान जी का कोक है ना। फिर बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं, हड्डियां मजबूत होती है ना, तो वैसी वो पर्वत है कृष्ण भगवान जी के हड्डियां। फिर बोल रहे हैं कि राजन,
विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। जो वेन्स होते ना हमारे वेन्स, मतलब जिसमें खून घूमता है अपना, पतली पतली वेन्स हमारे शरीर में बहुत सारी है, वो है नदियां कृष्ण भगवान जी की। वो सब नदियां ही उनकी नाड़ियां है, वेन्स। और वृक्ष उनका रोम है, परम प्रबुल वायु उनकी श्वास है। जो हम देखते ना वायु चल रही है, तो वो कृष्ण भगवान जी की सांसें हैं जो हमारे आसपास घूमती रहती है वायु के रूप में। और काल उनकी चाल है, सही बात है, काल। और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। तो ये उनका काम है, कर्म है कि गुणों को चलाते रहते हैं। और जो काल बदलता है वो कृष्ण भगवान जी की चाल बदली तो काल भी बदल गया। फिर बोल रहे हैं कि परीक्षित, बादलों को उनका केश कहा गया है, तभी तो बादल एकदम कोई फॉर्म में नहीं होता ना, बादल उलझे हुए दिखते हैं, कोई आकार नहीं है, कभी टेढ़े कड़ी मेढ़े हैं। तो कृष्ण भगवान जी के बालों को भी घुंघरालू ही बताया गया है। फिर संध्या अनंत का वस्त्र है। फिर महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है। मूल प्रकृति मतलब जो हजारों साल से जो प्रकृति है ना, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, जैसे पहाड़, उसमें इतनी सुंदर सुंदर जो है ना नेचर है, मतलब पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, वो ही कृष्ण भगवान जी का हृदय है। सो सब विकार को खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महात्माओं को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार है। कृष्ण भगवान जी का ईगो उनका रुद्र है। तो अब जो जीव है सारे, पहले बोल रहे हैं घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नख है ये सब। और वन में रहने वाले दूसरे जो जानवर है, मूक और पशु, उनके कमर है, ये सारे उनके कमर में पाए जाते हैं। फिर तरह तरह के पक्षी, उनके अद्भुत रचना है ना। पर स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है। जो पहला मनु ब्रह्मा जी ने बनाया था, वो कृष्ण भगवान जी की बुद्धि है। तभी मनुष्य के पास ही बुद्धि है, बाकी किसी भी जीव के पास बुद्धि नहीं है कि नहीं। तो वो तो कोई तो नाखून है, कोई तो उनके कमर में है, सिर्फ एक मनुष्य है जो उनकी बुद्धि में है। फिर मनु की संतान ही उनके निवास स्थान है, कृष्ण भगवान जी का निवास स्थान। मनुष्य, बाकी मनु, स्वयंभू की सारी संतान ही कृष्ण भगवान जी का निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरूपों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर है। तो देखिए, हाँ, इस धरती में जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, सब कुछ कृष्ण भगवान जी के कहीं ना कहीं पे है ना। फिर ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जांघाएं, शूद्र विराट पुरुष के चरण है ना। तो ये सब कृष्ण भगवान जी के चरणों में पाए जाते हैं। फिर विविध देवताओं नामस जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ होते हैं, वो सब कृष्ण भगवान जी के ही कर्म हैं। जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जितने भी जाप हो रहे हैं, पाठ पूजा हो रही है, वो सब कृष्ण भगवान जी का ही कर्म है। फिर बोल रहे हैं परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। मतलब स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी, जो शरीर है, असल में कृष्ण भगवान ऐसे ही दिखते हैं, जिनमें ये सारी चीजें पाई जाती है। वो सब ढकी हुई है ना, 7 आवरणों से ढका हुआ है, उसके अंदर ये सब कुछ पाया जाता है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसमें मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके न, क्योंकि इसमें भिन्न कोई कुछ कहीं और कोई वस्तु नहीं है। तो श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं कि इसके अलावा, इसके और कुछ भी नहीं है। जो भी है सिर्फ यही है, यही सत्य है कि ऐसे ही दिखते हैं तुम्हारे कृष्ण भगवान, ऐसे ही हैं तुम्हारे श्री कृष्ण। और इस पे ही तुम्हें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ध्यान लगाना है। बुद्धि का इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि तुमको ज्ञान दे दिया गया। अब उस ज्ञान के जरिए आप इस पे ध्यान लगाएं।
तो बोल रहे हैं कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे स्वप्न देखने वाले कुछ भी देखते हैं ना, हम स्वप्न में कुछ भी देखते हैं, हम कहीं हैं, किसी के साथ हैं, किधर भी जा रहे हैं, कभी उड़ रहे हैं लगता है ना, कभी ऐसा लग रहा है गिर रहे हैं नीचे, ये सारे स्वप्न आते जो कि कभी भी सत्य नहीं होते। तो वैसे ही बोल रहे, जैसे आप स्वप्न में देखते हो वैसे ही आपको ही विविध पदार्थों के रूप में दिखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाले सर्वात्मा परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान की भजन करना चाहिए, उन पे ही अपना ध्यान लगाओ, अपने आप को आसक्त करो, मतलब सब जो सांसारिक चीजें उनसे अपना कनेक्शन काटो और सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे भक्ति लगाओ। तो ये सब करना है, क्या बोल रहे हैं, अंतिम समय में जब आपको पता चल रहा है अंतिम समय में क्या करना चाहिए, परीक्षित ने पूछा था ना, तो उसका ये जवाब है कि तुम ऐसे कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगाने से आपको तुरंत कृष्ण भगवान मिल जाते हैं, आपको लंबे समय की भी ज़रूरत नहीं है, आप 2 घंटे में भी कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं। सिर्फ ये जो नियम होता है इसको पालन करना, इसको समझना, स्वीकारना ना बहुत मुश्किल है, हम इसको स्वीकार भी पाएँ कि अच्छा ऐसे हैं कृष्ण, ऐसे होता है सब कुछ। तो यही है। तो ऐसे दूसरा है कृष्ण भगवान जी का ये रूप। हमको भगवत गीता में बताया गया था कि कृष्ण भगवान के अंदर ही सारे भगवान है, सारे देवी देवता है, हम सब मनुष्य ही मर रहे हैं, जी रहे हैं। याद है आपको? सारी भुजाएं सब ने, सूर्य चंद्र सारी दिशाएं सब कुछ कृष्ण में थे। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे लोक ना, कितने सारे लोक, भूलोक पाताल लोक, सारे लोक कृष्ण भगवान के ही अंग हैं, उसमें ही ये सारे जीव जो हम पहाड़ नदी समुंदर देख रहे हैं वो भी कृष्ण भगवान के अंदर ही, हम सब कोई जानवर पेड़ सब कुछ कृष्ण भगवान के अंदर ही है। तो ये है दूसरा रूप कृष्ण भगवान जी का। चलिए, हो गया हमारा विराट शरीर, जायजेंटिक शरीर कृष्ण भगवान जी का। तो अब आप लोग को पता चला कृष्ण भगवान कैसे हैं, क्या दिखते हैं और कहाँ ध्यान लगाना है ना। तो अगर आप कृष्ण भगवान के चरण भी देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ क्या है। उनके चरण में है पाताल लोक, रसत लोक। तो एक बहुत वास्ट है ये कृष्ण भगवान का जो एक चैप्टर है, बहुत विशाल है ना। उनको समझना, भगवत गीता पढ़ के ऐसे लगाता था हाँ हम समझ गए कृष्ण क्या है क्या नहीं है। अब भागवतम पढ़ के लग रहा है अच्छा और भी है जो हमें और मैम, समझ। बस पूरा ब्रह्मांड सब कुछ श्री कृष्ण ही है, हाँ, हर कुछ। सब कुछ वही है। तो बस उन पे ही ध्यान पूर्ण लगाइए। प्रकृति में ही भगवान है, तो वही हमें को महसूस करना है बार बार कि मतलब सब जो दिख रहे वो भगवान ही है, सब हाँ, सबके अंदर भगवान है, सही बात है। जो भी दिख रहा है जो भी है सब कृष्ण ही है, सब कृष्ण ही है। उनके एक अंग। तो कोई नदी में भी जाएंगे तो पाँव लगाएंगे तो लगना हाँ हम कृष्ण भगवान के वेन्स में है ना, हमने पाँव रखा है, ये नदी वहाँ से बह रही है। समुंदर में गए तो ये उनका वूम है, पेट है उनका, गर्भ है। तो वैसा वो गीता में फील आया था होता है। प्रकृति के अधीन भगवान जी है ना। हम्म, नहीं, प्रकृति भगवान जी के अधीन है। हाँ, प्रकृति भगवान जी के अधीन। उनके अंदर ही तो है प्रकृति सब कुछ। बढ़िया है, जो कृष्ण भगवान की इच्छा, जैसी इच्छा। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, इतनी बुद्धि दी कि हम समझ भी पा रहे हैं, अपने अंदर भी उतार पा रहे हैं। चलिए अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं आज के श्लोकास की। बीना भाभी पढ़ेंगे? हाँ दीदी, हाँ। हाँ 10 श्लोक आप पढ़ेंगे क्या? श्रीशुकवाच वरीयानेश ते प्रशन्नः कुतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पूषाम्
श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नराणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्त्वं गुह्येषु बृहन्मेदिनां निद्रयार्यते नक्तं व्यवास्येन च वावयः दिवा चार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादेशवात्मशय्येष्व सत्स्वपि तेषां प्रमतो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्मा भारत सर्वात्मा भगवानीशवरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्च ताभयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया लाभ परपुंसामन्ते नारायण स्मृतिः प्रायेण विदिश्येतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितु द्वैपायनादहम् परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया ग्रहीतचेता राजर्षे आख्यानां यदितवान् अहं ते दास्यामि महापौरुषिको भवान् यश्रद्धामाशु शानो मुकुन्दे मति सति। श्री कृष्ण। एतन्निविद्मानानानिमिच्छता कुतो भयं योगिनां नृपनिर्णेतं हरेर्नामोऽकीर्तनं किं प्रमत्तस्य प्रभुहि परोक्षेर्याहय नैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः घट्वाङ्गो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्ता सर्वमृतसृज्य गतवानभ्यं हरिम् त्वाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्व तावधत्यासामपरायिकीम् अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहिनो ये च न तम् गृहात् प्रवजितो धीरं पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितस्तासने अभ्येसन् मनसा शुद्धं त्रिविद् ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेज्यत्श्वासो ब्रह्म बीजम विश्वमरन् नियच्छेद्विषेयभ्यो शान्मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया तत्रेकाव्ययं ध्यायेद्विच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विश्यं युक्त्वा ततः किञ्चिन न स्मरेत् पदं तत्परं परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति
रजस्तोभ्योऽभ्यामाच्छित्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छिद्रा धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलस् यस्यं सन्धार्यमाणायं योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योगो आश्रयं भद्रमिच्छतः। राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र संवत यदृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। श्रीशुकुवाच जितसनो जितस्वसो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयोधियाम् विशेषस्तस्य देहेयं स्थविष्टाश्च स्थवियसं यतेन्द्रं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च तत्। अण्डकेषु शरीरस्मिन् सप्तवर्णसंयुते वैराग्यः पुरुषो योषो भगवान् धारणाश्रयः पतालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्षिण पदे रसातलं महातलं विश्वसृजो थं गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनि सुतलं विश्वमूर्तेरुद्धयम् वितलं चातलं च महीतलं तज्धनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णान्ति ऊर्ध्वस्थलं ज्योतिरनिष्कमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोस्यं तपोराटिं विदुरादि पुरुषः सत्यं तु शीर्षणि सहस्रीर्षिणीः इन्द्रादयो बहव आहुरुत्र कर्णा दिशः सूत्रममुद्स्य शब्दः नासात्यादस्त्रौ परमस्य नमे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्नि रिधः धूरक्षिणीं चक्षुरा भूतपतङ्गः वक्षमाणि विष्णु रहनि उभे च तद्गुरु विजृम्भः परमेष्टि धीसदः यः मामोऽस्य तालुरस एव जिह्वा छन्दस्य नन्तस्य शिरो गुणान्ति दंष्ट्रायमः स्नेहकला धीजानि हासो जनोन्मादकारीं च मायां
दुरन्ता सर्गो यदापाङ्गा मुख्यः ब्रीडन्तरोष्टोधम्र एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोश्च पृष्टं कस्तस्य मेढ्वं वृष्णु च मित्रै कुखिः समुद्रागिरये स्थिसङ्घः नद्योश्च नाडयोद्ध तनूरुहाणि महीन्द्रुहा विश्वं तनूनुपेन्द्र अनन्तवीर्यः श्वसिनतं मातस्त्रीस्वां गतिर्वत्याः कर्म गुणाप्रवाहः हाँ दीदी 31 से पढ़ना है ना। हाँ, स चंद्रमः सर्वविकार कोशः विज्ञान। अच्छा वो 33 है क्या? अच्छा 4 एक साथ। ईशस्य केशान विदुरं भुवाहान् वासस्तु संध्यायां कुरुवर्य भूमनः अव्यक्तमामूर्ध्ययं मनश्च स चन्द्रमः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्ति महिमामन्ति सर्वात्मनोत्करणं गिरित्रम् अश्वाश्वस्तयुत्रष्टगना गजानखानि सर्वे मृगाः पशव श्रोणी दिशे व्यासी तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधर चारणाप्सर स्वस्मृतिर्सुरानीकर्ण्यः ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडुरङ्गघ्रीश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः ईयान सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यर्थेऽस्मिन् वपुषि सविष्टे मनः स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेशितैकः तं सत्यमानादधिनिधिं भजेत् नान्यत्र सज्येत यत आत्मपातः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां द्वितीयस्कन्ध महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कृष्ण भगवान की मर्जी से अगला क्लास होगा। चलिए हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सबका। श्री कृष्ण। थैंक यू दीदी, आपका जोड़े रखने के लिए थैंक यू। सब कृष्ण भगवान की माया है। और दूसरा अध्याय बहुत बड़ा है, इसलिए ठीक है, जो कृष्ण भगवान की इच्छा। 37 ठीक है। श्री कृष्ण।